नमस्कार। चलिए आज समझते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग की दुनिया के इन 3 जरूरी हिस्सों को, लैन, मैन और वैन। जरा सोचिए, चाहे हम घर पर हों, ऑफिस में या कहीं बाहर, हम सब हर पल किसी ना किसी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, है ना? असल में यही कनेक्शन ही तो है जो हमारी आज की डिजिटल दुनिया को चला रहा है। लेकिन कभी ये सवाल मन में आया है कि ये सब होता कैसे है? मतलब घर का छोटा सा वाईफाई नेटवर्क, पूरे शहर में फैला केबल का जाल और ये इतना बड़ा इंटरनेट, ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं? चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे छोटे और सबसे जाने पहचाने नेटवर्क से। एक ऐसा नेटवर्क जिससे हम सब रोजाना वास्ता रखते हैं। जी हां, बात हो रही है लैन की। तो लैन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क, और अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक ही जगह पर मौजूद डिवाइसेस का एक छोटा सा परिवार है। जैसे कि एक घर या ऑफिस के सारे कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स और फोन जब एक दूसरे से बात कर पाते हैं, बस वही तो लैन है। इसका कवरेज एरिया बहुत बड़ा नहीं होता, ज्यादातर कुछ किलोमीटर के दायरे में ही रहता है। और इसके उदाहरण तो हमारे चारों तरफ हैं। स्कूल की कंप्यूटर लैब, ऑफिस का नेटवर्क और हां, घर का वाईफाई, जिससे शायद हम सब अभी कनेक्टेड भी हों। अब लैन के फायदे और नुकसान की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा है इसकी जबरदस्त स्पीड, और इसे सेटअप करना भी काफी आसान और सस्ता होता है। लेकिन जाहिर है इसकी एक सीमा भी है, इसका कवरेज एरिया बहुत लिमिटेड होता है। और एक और जरूरी बात, क्योंकि ये एक लोकल नेटवर्क है, अगर इसे ठीक से मैनेज ना किया जाए तो सिक्योरिटी का खतरा भी बना रहता है। चलिए अब एक बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं और जरा बड़े लेवल पे सोचते हैं, पूरे शहर के लेवल पर। अब हम बात करेंगे मैन की। तो मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका काम क्या है? इसका काम है एक शहर में फैले कई अलग अलग लैन्स को आपस में जोड़ना। इसे एक तरह से लैन का बड़ा भाई भी कह सकते हैं। यहां हम कवरेज एरिया की बात करें तो ये 10 से 50 किलोमीटर तक का हो सकता है। इसका सबसे बढ़िया रियल लाइफ उदाहरण है शहर का केबल टीवी नेटवर्क, जो एक सेंट्रल ऑफिस से पूरे शहर के घरों तक केबल पहुंचाता है, या फिर सिटी वाइड इंटरनेट सर्विस। तो मैन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है कि ये कई सारे लैन्स को आपस में कनेक्ट कर देता है और डेटा ट्रांसफर भी काफ़ी तेज़ होता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ऐसे बड़े नेटवर्क को बनाने में खर्च बहुत आता है और इसका रख रखाव मतलब मेंटेनेंस भी काफ़ी मुश्किल होता है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम शहर की सीमाओं से भी आगे बढ़कर पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाले हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं वैन की दुनिया में। वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, ये है नेटवर्किंग का सबसे बड़ा लेवल। यहां बात किसी एक बिल्डिंग या शहर की नहीं हो रही है। वैन तो देशों और यहां तक के महाद्वीपों को भी आपस में जोड़ता है। वैन के कवरेज की कोई सीमा नहीं है, ये ग्लोबल है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, इंटरनेट। यही वो विशाल नेटवर्क है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हो। तो जाहिर है वैन का सबसे बड़ा फायदा है ग्लोबल कनेक्टिविटी। ये दुनिया भर में कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाता है, पर इसकी कुछ कीमत भी है। लैन और मैन के मुकाबले इसकी स्पीड अक्सर कम होती है। इसे बनाने और चलाने का खर्च बहुत ज़्यादा होता है, और इसे मैनेज करना भी कोई आसान काम नहीं होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो अब तक हमने तीनों नेटवर्क्स को एक एक करके समझ लिया। अब मजा आएगा जब हम इन तीनों को एक साथ रखकर कंपेयर करेंगे। देखते हैं इनमें क्या क्या फर्क है। इस साइड बाय साइड कंपैरिजन से सारी कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये टेबल देखिए, यहां सारी कहानी एक ही जगह पर है। कवरेज एरिया को देखें, लैन एक बिल्डिंग के लिए, मैन एक शहर के लिए और वैन पूरी दुनिया के लिए। स्पीड की बात करें तो लैन सबसे तेज, फिर मैन और फिर वैन। और खर्च बिल्कुल उल्टा, लैन सबसे सस्ता, मैन उससे महंगा और वैन सबसे ज्यादा महंगा। उदाहरण भी साफ है, स्कूल लैब, केबल नेटवर्क और इंटरनेट। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? द बिग पिक्चर क्या है? इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। स्टेप 1 लैन, जो एक छोटी सी जगह के लिए है, तेज और सस्ता। स्टेप 2 मैन, जो पूरे शहर में फैला है और कई लैन्स को जोड़ता है। और स्टेप 3 वैन, जो पूरी दुनिया को कवर करता है और सबको एक साथ लाता है। ये बिल्कुल एक के ऊपर एक रखी हुई लेयर्स की तरह काम करता है। और यहीं पे एक दिलचस्प सवाल उठता है जो हमें भविष्य की तरफ सोचने पर मजबूर करता है। आज की दुनिया में डेटा की भूख लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में ये नेटवर्क्स आगे चलकर कैसे बदलेंगे? क्या ये और भी तेज हो जाएंगे
और ज़्यादा सिक्योर? आने वाले वक्त में कनेक्टिविटी का चेहरा कैसा होगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हमें आने वाला कल ही देगा।